और ज़्यादा रुचि हो गई, पाप भी खत्म हो गए। चलिए, तत्रान्यवहम कृष्ण कथा परगा यता मनुग्रहेणाश्रणम मनोहरा ता श्रद्धा मे अनुपदम विष्णुश्च प्रिय सर्वस्यंग ममा भवद्रुचि तस्मिन् तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रिय सरस्व सवखिलताम् अतिरमं यथाहमे तत्सदस् सदसत्य सवमाया पश्यमयी ब्रह्मणि कल्पितम परे। अब यहाँ और एक बात बता दी भगवान ने कि जब मेरा अंतःकरण भगवान की भक्ति में लग गया और दिन दिन ऐसा ही काम होने लगा, तो हे व्यास, श्री भगवान नारायण के चरणारविंद में जब मेरी अधिक रुचि बढ़ने लगी तो मेरी अखंड बुद्धि हो गई। सखलितामतिरमम, कि भगवान का ही मैं गुणगान करूं, दूसरा कोई शब्द ही मुझे ना दिखाई दे। ये श्रीमद् भागवत नारद जी कह रहे हैं, बता रहे हैं, और यह सब कह रहे हैं कि मुझे दिखने लगा, सत असत अपनी माया से ब्रह्म में कल्पित मानने लगा। यथा अहम एतत् सद सत सव माया पश्यमयी ब्रह्मणि कल्पितम परे, कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होगा, तीनों चीज मुझे अपने अंतःकरण में दिखाई देने लगी। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान नारद ने यहाँ बता दी कि मैं तो एक दासी पुत्र हूँ और सिर्फ सेवा भाव से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप तो बड़े अंतर्यामी हो, आप ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान की लीला कह रहे हैं कि तीनों चीज़ें, जो हो चुका वो भी, जो होगा, जो हो रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। हम बता चुके ये बात कि जब 8वीं कला से शायद नहीं बता पाए पीछे, 8वीं कला से जब कलाएं बढ़ने लगती हैं श्रद्धालुओं, और भगवान जही जान जनाही, ये भी बात ध्यान रखना कि भगवान जिसको चाहें उसी को ही जनाते हैं, उसी को ही अपना बनाते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। जीव को कोशिश, प्रयत्न, प्रयास रत रहना चाहिए 100%। हर समय कोशिश करनी चाहिए, धर्म भले ही धारणो ही धर्मा, कोई भी धर्म हो, उस परम पिता परमात्मा वासुदेव की आराधना सर्वत्र करनी चाहिए। वो कृपा करें या ना करें, ये भी चैलेंज है, आगे भागवत बताएगी। अस्तु, जो हम बात कर रहे थे कि 8वीं कला से जब कलाएं जीव में बढ़ने लगती हैं, तो प्रथम जो कला बढ़ती है वो कंपन है, शरीर में कंपन। उसके बाद हम जो ज्योति स्वरूप अपने सामने रखते हैं, कोई भी चिन्ह, कोई भी भगवान का मूर्ति, किसी भी तरह का कोई भगवान से रिलेटेड, भगवान से संबंधित कोई मूर्ति हो या कोई कैलेंडर हो, कुछ भी हो, जब वो 8.24 से फालतू ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ उस अंतःकरण में जब आदमी, जब जीव बैठता है, तो उसको कोई चारों तरफ दिखाई नहीं देता, सिर्फ भगवान ही अंतःकरण में दिखाई देते हैं। यहाँ नारद जी भगवान 3 लोक के दर्शी हो गए हैं, सिर्फ अपने इस कर्म से, अपने इस कार्य से। अस्तु, कहने लगे हैं कि माया से ब्रह्म में ही मैं कल्पित मानने लगा, ब्रह्मणि कल्पितम परे। इत्थम शरत प्रावर्षि का वर्तु हरे रवि शुणतो में अनुसयम यशो अमलम संकीर्तिमानम मुनि भीर महत्तम भीर भक्ति परवर्तात्तम रजस्य तमोपहा। अब फिर बता दिया भगवान ने कि जैसे जैसे वो वर्षा ऋतु में दिन रात परमेश्वर का निर्मल यश मैं सुनता रहूं, और जो मुनियों ने गाया उसके आत्मा के रज तम नाश करने वाली मेरी प्रवृत्ति हो गई। यानी कि जब अंतःकरण में भगवान का वास हो गया, तो दूसरी कोई चीज़ रह ही नहीं सकती। काम तो सब काम करेंगे,
काम तो खाना भी होगा, पीना भी होगा। हम ये बात बता चुके कि सब कुछ करेगा वो जीव भी जिसके अंतःकरण में भगवान का वास हो गया। भक्ति का कोई रिकॉर्ड ही वहाँ नहीं रहेगा, वो ऑनलाइन हो जाएगा, भगवान डायरेक्ट उससे बात करेंगे। ये बात नारद जी ने बता दी कि ऐसी मेरी प्रवृत्ति हो गई। 29वें श्लोक में गए, तस्यैवं मनु रक्तस्य परश्रितस्य हतेन स श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतं यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्नवोचन् गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सला यैनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्य तापत्रय यत् चित्तस्तं यदीश्वरे भगवती क्रम ब्रह्मणि भावितम् आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुवृता तदेव माह्यं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सम् एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संहृति हेतवः ता एतावं विनाशनाय कल्पन्ते कल्पिता परे। देखिए, अब यहाँ भगवान ने एक और बात बता दी। तस्यैव मनुरक्तस्य परश्रितस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालकस्य दान्तस्यानुचरस्य च। यानी कि एक तो मेरी बुद्धि ऐसी हो गई जो भगवान में ध्यान रखने लगा, दूसरा जो वो साधु लोग आते थे वो भी मुझ पर कृपा करने लगे कि ये तो अनुरागी है, इसको तो भाई जो हमारे पास अनंत ज्ञान है, जो गूढ़ रहस्य है, वो भी इसको बताएं। ये नेचुरल सी बात है कि शिष्य अच्छा हो, यजमान अच्छा हो, वहाँ पे दक्षिणा पैसा कोई मायना नहीं रखता। कोई भी ज्ञानी, कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान वहाँ अपनी जो अंतःकरण में जो ज्ञान का भंडार है उस जीव के, उस यजमान के कल्याण के लिए भरपूर कोशिश, भरकस प्रयास करता है कि ये हमारे पद चिन्हों पर चलकर श्री भगवान वासुदेव के चरणारविंद की पदवी को प्राप्त करे। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जो गुह्यतम ज्ञान का उपदेश भी मुझे कर गए। 30वें श्लोक में अन्वयोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः यत् तत् साक्षात् भगवतोदितं गुह्यतम ज्ञानम, कि ऐसा जो उनके पास बिल्कुल गूढ़ रहस्य था भगवान तक पहुंचने का, वो भी मुझे बता गए और उस ज्ञान से सर्वव्यापक भगवान वासुदेव की माया का प्रभाव मैंने जान लिया, जिससे उस परम पदवी को सब पाते हैं। कितनी अच्छी बात भगवान नारद जी ने अन्वयोयन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला, कि सिर्फ मैंने तो कुछ नहीं किया, भगवान की सेवा की, उन श्रद्धालुओं की सेवा की। मेरी माँ तो दासी थी और मैं यहाँ तक सिर्फ उनकी सेवा से अंतःकरण को शुद्ध करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। हे व्यास जी, अब देखिए क्या कह रहे हैं। एतत् संसूचितं ब्रह्मस्य तापत्रय चिकेत्तम यदीश्वरे भगवति करम ब्रह्मणि भावितम् आमयो यस्य भूतानां जायते येन सु तदेव मह्यं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सम्। यानी कि हे सुव्रत, हे व्यास जी, जो रोग जिस वस्तु से जीवों को हो वह रोग उस वस्तु से नहीं जाता, चाहे कैसी ही चिकित्सा। यानी कि जहर को जहर मारता है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। ये श्लोक का सार है। भगवान ने उदाहरण बीमारी का दिया है, लेकिन बीमारी से बढ़िया ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि धर्म में श्रद्धा हो, महात्माओं की पहले सेवा हो, उनकी कृपा हो, कृपा के बिना कुछ नहीं मिलेगा, और उस कृपा से धर्म में श्रद्धा हो। एवं नृणाम क्रिया योगे सर्वे संसृति हेतवा, कि भगवान की कृपा हो, श्रद्धा हो और भगवान की भगवत कथा सुनने से ईश्वर में प्रीति हो और उस प्रीति से दोनों देह का विवेक हो।
ऐसा आत्मज्ञान हो तब दृढ़ भक्ति होती है। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः तय एवात्म विनाशाय कल्पन्ति कल्पिता परे। अब देखिए एक एक शब्द में जो बात भगवान ने बता दी, फिर सुन लीजिए। कह रहे हैं 34वें श्लोक में बताया है कि कर्मकांड अपने निमित्त से करे तो सदा संसार में जन्मता मरता रहता है, विनाश हो जाए। यहाँ कर्मकांड बता दिया भगवान नारायण जी ने जो हम करते हैं, क्योंकि उसमें भक्ति अगर नहीं है तो वो कर्मकांड सब बेकार है और जन्म और मृत्यु का कारण है, जो हम भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। उसके बाद अपना विनाश भी बता दिया। कह रहे हैं कि सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करें तो मोक्ष हो जाए। यानी कि जो कर्मकांड हम कर रहे हैं डेली, कर्मकांड का मतलब है कुछ भी, सोना बैठना उठना जागना, भगवान ने बता दिया कि श्लोक चाहे वो अड्डबड्डी हो, लेकिन आप उसका स्मरण भगवान को चित्त में बैठा कर करें तो वो कर्मकांड कह रहे हैं कि मोक्ष का दायी है, सीधा ऑनलाइन मोक्ष। और कह रहे हैं दूसरा बात कि प्रथम तो महात्मा पुरुषों की सेवा हो। सेवा करते करते जीवन भी बीत जाए, महापुरुष ना भी देखें, ऐसी कृपा ना करें। भाई भाड़ में जाए, कौन रख के जा रहा है रोज़ हलवा पूरी, हमें क्या मतलब है, हमें तो खाने से मतलब है, ना पूछें ऐसे महापुरुष। कई बार ऐसा होता है, ना करें कृपा। क्या करोगे, बोले 1 महीने खिला दिया यार, कुछ करता नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया, भाड़ में जाए। यानी कि सत्यानाश, ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। दूसरा कह रहे हैं कि उनकी कृपा हो, यानी कि जब हम महीना भर रखे नहीं, उन्होंने ध्यान किया, फिर रखे, एक दिन तो कभी तो देखेंगे। अरे भाई कौन रोज रोज हलवा पूरी दे के जा रहा है। महापुरुष हैं, करें ना करें कृपा उनके हाथ की बात है। यानी कि दूसरी बात में बता दिया कि उनकी कृपा हो और उस कृपा से धर्म में श्रद्धा हो। यानी कि वो कृपा कर दें, कभी 6 महीने में एक बार देख लिया तो अरे देखा तो है भाई, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं रोज हलवा पूरी नहीं खीर भी दे के आऊंगा। यानी कि हमारी उस धर्म में रुचि बढ़ी। एक एक बात को समझना। उसके बाद कह रहे हैं तब भगवत कथा सुनने से ईश्वर में प्रीति होती। यानी कि जब ये तीनों बात आ जाएंगी तब कहीं जाके कहीं कोई चर्चा, कहीं भगवान का जिक्र होगा तो सुने, अरे भाई बता यार कौन क्या कह रहा था, अरे यार बता कैसे रुक गए भाई, भगवान की बात चल रही थी, बताओ। क्यों कि अनंत शास्त्रम बहुवेदितम, बहुत शास्त्र हैं, कौन क्या जानता है, उससे हमने लेना है, उससे हमने ग्रहण करना है। तब भगवत में, भगवत के भगवान वासुदेव के चरणारविंद में भक्ति हो। ये नहीं कि कहीं चुगली हो रही तो अरे भाई कौन दिखा कान लगाए, क्या कौन कह रहा था, वो बात नहीं। यहाँ सिर्फ भगवान की भक्ति है, वही केवल उसी के ही चर्चाओं में रुकना है जहाँ उसके गुणगान हो रहे हों। कह रहे हैं उस प्रीति से दोनों देह का विवेक हो। देखिए एक एक बात समझिए। क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवास, व्याख्या जो है बड़ी टेढ़ी है, श्लोक बहुत छोटा है, लेकिन गूढ़ रहस्य जो हमारा उद्देश्य भी यही है, हमारा संकल्प भी यही है कि जो इन श्लोक के अंदर हो सकता है, श्लोक के छंद मैंने बताया था आरंभ में ही के बहुत से छंद ऐसे हैं जो बड़े कठिन हैं, लेकिन उनको भी भरपूर कोशिश हम आपके सहयोग से करेंगे आप तक पहुंचाने की। कह रहे हैं कि दोनों देह का विवेक हो। दोनों देह यानी कि अभी भगवान पीछे बताया है नारद जी के शरीर और शरीरी, शरीर और शरीरी, यानी कि देह और अंदर का विवेक हो, यानी कि आत्मज्ञान हो कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन कौन है। यानी कि जो मैं हूँ मेरा तो कोई नहीं, शरीर का तो कोई नहीं है ना। मैंने बताया कि रोग जब होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है आप गोली किसी को खिलाओ और आप ठीक हो जाओ, आपको ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तब आप ठीक हो गए। यानी कि दूसरी बात, अंतःकरण में जो बैठा है वो परमात्मा का अंश है, यानी कि अंतःकरण का ध्यान उससे रिलेटेड हो, शरीर का तो भाड़ में जाएगी। इसका ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तब कह रहे हैं दृढ़ भक्ति होगी।
जब इतनी बात हमारी समझ में बैठ जाएगी और उस भक्ति से भगवान का तत्व ज्ञान होगा, यानी कि जब हम खुद को और अंतःकरण को समझ जाएंगे तब भगवान को हम समझेंगे कि चोट लग गई शरीर में। बड़े बड़े ऋषि ऐसे हुए हैं जिनको कीड़े भी पड़ गए, उन्होंने कोई अपना शरीर का बोले भाड़ में जाए। ऐसे ऐसे वाल्मीकि भगवान खुद वाल्मीकि जी रामायण जिन्होंने लिखी है, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि कहते हैं मिट्टी को, दीमक को, दीमक लग गई उनको, तब जाके उनका आत्मज्ञान यहां पहुंचे। वो इतनी बड़ी उपलब्धि कह रहे हैं कि उस भक्ति से भगवान के तत्व ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सर्व सब कुछ जानने लगे। एक एक शब्द समझना। कल्पन्ते कल्पिता परे, यानी कि जो श्लोक में बताई है, कह रहे हैं कि सर्वज्ञ तत्व और सर्वात्म तत्व, अपहतम पापतम इत्यादि भगवत गुण प्रकट होना, ये क्रम, ये रास्ता, ये जरिया है। इतनी बात जब समझ में आ जाएगी, भगवान नारद जी भगवान व्यास जी को ये बातें बता रहे हैं। ऊपर से जाएंगी भागवत की बातें, मैंने बताया था पिछली बार भी, श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्याएं हवा हवाई हो जाएंगी, दिमाग में रहेगी तो कल्याण निश्चित है। कह रहे हैं यदत्र कीयते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यद दीनम ही भक्ति योग समन्विता कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवान श्रीच्छया सकृत गुणानि गणन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुसमरन्ति च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि परदुम्नामाय निरुद्धाय नमः शंकरणाय च। इति मूर्तिभिधानेन मन्त्रमूर्तिं मूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनं पुमान्। इमं सवनिगनं ब्रह्मण्येवत्यमनुतिष्ठतम् आदान्यमे ज्ञानमैश्वरं सवस्समविभावं सवस्विभावं च केशवः। तवं पयद्भ्रश्रुत विश्रुतं विभो क्षमापत्तयेन विदां विभूतशतम् आख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मानं शङ्कलेश निर्वाणमुष्यन्ति नान्यथा। देखिए, ये जो बातें हम बताए, फिर कह रहे हैं कि ये जानकर कि मैं हूँ और मेरा भी कोई अंदर है डिपार्टमेंट, भगवान अंदर बैठा है, ये जान ले। जो कर्म ये जानकर करता है उस कर्म के अधीन भक्ति समेत ज्ञान होता है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, भक्ति नेचुरल उसके अंदर आ जाएगी। देखिए, वहाँ शुरू में बताया था कि ज्ञान वैराग्य को उठाया जाएगा तब भक्ति आएगी। यहाँ भगवान नारद जी ने सब बातों का खंडन कर दिया कि अगर इस तरह से कोई भी जीव परमपिता परमात्मा का ध्यान करे तो कह रहे हैं कि भक्ति समेन ज्ञान हो जाएगा। भक्ति योग समन्वितम यत्तधीनम ही भक्ति योग समन्वितम, यानी कि कर्म के इन कर्मों के आधार से अगर काम होगा, यानी कि वासुदेव सर्वम, जो भी हम नित्य कर्म रात दिन सुबह शाम पूरे 24 घंटे जो कर्म हम कर रहे हैं भगवत समर्पित हो, तब भक्ति समेत ज्ञान हो जाएगा, यानी कि भक्ति नेचुरल आ जाएगी। 36वां श्लोक कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवन् इच्छया सकृत गुणानि गुणनामानि कृष्णस्यानुसमरन्ति च। कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा है कि सब शुभ कर्म करें, ये जानकर जो कर्म करते हैं उनको मोक्ष हो जाता है। यानी कि जो भी हम कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, हम ये बात पहले बताया है कि जो भी हम कर रहे हैं कुछ भी कर्म, वो भगवान की आज्ञा है ऐसा सोचकर सब शुभ कर्म करो। इसमें शुभ आ गया है, अशुभ का कोई जिक्र नहीं है। सब शुभ कर्म करो यह जानकर जो कर्म करते हैं गणन्ति गुणा नामानि कृष्णस्यानुसमरन्ति च। कह रहे हैं कि उनका मोक्ष हो जाएगा निसंदेह।
देखिए एक एक शब्द पे ध्यान देना, निसंदेह बताया है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो मोक्ष के भागी हैं। भगवान को नमस्कार और वासुदेव का ध्यान कर कह रहे हैं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि परधुम्ना या निरुद्धाय नमः शंकरणाय च है। भगवान को जानकर परदुमन शंकर अनिरुद्ध को नमस्कार कर कर इन मूर्तियों के नाम से मंत्रोक्त मूर्ति बनवाकर उन मूर्तियों के नाम से ब्रह्म की यह मूर्ति ऐसा जानकर जो पूजन करे उस पुरुष के सुंदर दर्शन के योग्य हो जाता है। यानी कि इतने कर्म करने के बाद जब अंतःकरण को हम छेड़ेंगे तो वहाँ पे वही चीज़ नज़र आएगी। जैसा श्रृंगार हमने हीरे जवाहरात भगवान को पहराए थे, वही हीरे जवाहरातों की चमक हमें अंदर 24 घंटे नजर आएगी। 39वां श्लोक। एवं सवनिघ्नं ब्रह्मन् वेत्ति मनोतिष्ठितम् आदान्य ज्ञानमैश्वर्यं सवस्मिन् भावं च केशवा। कि हे ब्राह्मण, ये अपना ज्ञान जो मैंने अनुष्ठान किया है इससे परमात्मा ने मुझको ज्ञान ऐश्वर्य दिया है। यानी कि जो बात मैंने तुझे बताई है व्यास जी, ये इसलिए बतानी पड़ी कि आपने अभी तक बहुत से ग्रंथ बना दिए, पढ़ लिए, लेकिन भगवान के चरणारविंद का ध्यान नहीं किया, इसलिए मुझे ये अपनी कहानी आपको बतानी पड़ी। च केशवाः, अब कह रहे हैं तवमप्ययद् भ्रश्रुतम विभो समाप्त येन वेदां विभूतशतम् आख्याहितो खैर्मुहूर्दितामात्मानं शंकलेश निर्वाण विशन्ति नान्यथा। कि हे बहुश्रुत, प्रभु की लीला, भगवान की लीला तुम भी कहो, जिससे ज्ञानियों के सब जानने की इच्छा पूरी हो जाए और दुख से पीड़ित जीवों का कलेश जिनसे शांत होगा और कोई प्रकार नहीं है। देखिए ये जो आज का जो हमारा अध्याय था, इसमें भगवान ने, नारद जी ने जो बात, हम ये बात फिर एक बार रिपीट कर दें कि जिस तरह भगवान नारद जी को भी, परमहंस को समझाने में लग गई, यानी कि वहाँ तक पहुँचने के बाद भी जीव का कोई एतबार नहीं, वहाँ पहुँच गए तो भी भगवान वासुदेव के चरणारविंद की सेवा करनी ही पड़ेगी, तब ये भागवत कारागार सिद्ध होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।